अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई फर इंग्लिश बोलना चाहता है। फर इंग्लिश बोलने का सिर्फ एक ही फार्मूला है। आपको इंग्लिश टूटी फूटी आती है या थोड़ी बेहतर आती है या बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। आप अच्छी बोलें या बुरी बोलें, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें, द टाइम विल कम, बहुत जल्द आप फर इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे। ये वीडियो फर इंग्लिश बोलने से रिलेटेड एक छोटी सी एफर्ट है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहला सेंटेंस, मैं हमेशा इसका साथ देता हूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज बैक हिम। आई ऑलवेज बैक हिम। बैक हिम मतलब साथ देना। संभल कर, वॉच आउट। संभल कर को इंग्लिश में कहते हैं वॉच आउट। वॉच आउट। तुमने मुझे गलत समझा, यू गॉट मी रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग। पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ को इंग्लिश में कहते हैं गो बैक। गो बैक। काश मैं अमीर होता। हम में से हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वुड दैट आई वर रिच। वुड दैट आई वर रिच। ये सब मेरी समझ से बाहर है। जब हम किसी काम से फेडअप हो जाते हैं, किसी की हमें बात समझ नहीं आ रही होती, तो हम कहते हैं ये सब मेरी समझ से बाहर है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ऑल बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इसे अंदर बिठाओ। आपसे कोई मिलने आए तो आप अपने छोटे भाई को या घर में किसी और फर्द को कहते हैं कि उसे अंदर बिठाओ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हैव हिम इन। हैव हिम इन। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। जब आप किसी को गुस्से में कहते हैं किसी और को कि इसे बाहर का रास्ता दिखाओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे शो हिम आउट। शो हिम आउट। आराम से बैठिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब काम बंद करो। लीव ऑफ वर्क नाउ। लीव ऑफ वर्क नाउ। मुझे हां कर देनी चाहिए थी। I would have said yes। जब आपको कोई पछतावा हो या आप समझते हैं कि यार उस वक्त मुझे इस बात पे हाँ कर देनी चाहिए थी, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं I would have said yes। I would have said yes। फौरन जाओ। फौरन जाओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे go at once। go at once। फौरन को at once कहते हैं। मेरी तरफ देखो। लुक एट मी। लुक एट मी। अकल का इस्तेमाल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसकी इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूज योर विट्स। यूज योर विट्स। अकल को इंग्लिश में विट कहते हैं। किसी और चीज को इस्तेमाल में लाओ। यूज एनीथिंग एल्स। Use anything else। तो तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। जब आप कहीं गेस्ट जाते हैं या वैसे ही किसी फ्रेंड की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए कहता है मैं आपके लिए ये खाने के लिए लाता हूँ, ये पीने के लिए लाता हूँ, तो आप उसे कहते हैं तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डोंट बी फॉर्मल। प्लीज डोंट बी फॉर्मल।
आज कौन सी मूवी लगी है। जो लोग मूवी देखने के शौकीन हैं तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह पूछ सकते हैं, व्हाट मूवी इज ऑन टुडे, व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी, आई नेवर हर्ड दैट बिफोर, या मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई नेवर हर्ड दैट बिफोर, आई नेवर हर्ड दैट बिफोर। बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, यू हैड बेटर कीप क्वाइट। वो हंसे बगैर नहीं रह सकता, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प लाफिंग, ही कांट हेल्प लाफिंग। आपको मुझे बता देना चाहिए था, you should have informed me, you should have informed me। So friends, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। Thanks for watching the video.